दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्पेशली बिहार दरोगा मतलब बिहार सब इंस्पेक्टर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक होने वाले हैं जो आपके इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपको अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी यदि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ। और साथ ही मुझको ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं इसके प्रीवियस पेपर का एनालाइज कर रही थी, क्योंकि इस बार वैसा ही पेपर आने वाला है। तो मैंने अपने इस वीडियो में पूरा एफर्ट किया है जिससे कि मेरी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना पाए किसी भी एंगल से। तो आपको ये वीडियो देखना लास्ट तक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिससे कि आपसे भी कोई टॉपिक छूट ना पाए। और साथ में दोस्तों, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं लिया तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कॉपी में नोट करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स। टॉपिक नंबर फर्स्ट है जो कि आजकल चली हुई सिचुएशन जो कि कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको याद कर लीजिए। जैसे किस स्टेट की रिकवरी रेट ज़्यादा है, किस स्टेट की रिकवरी रेट कम है, किस स्टेट में कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है डेली, किस स्टेट में सबसे कम डेथ हुई है अब तक, साथ में किस स्टेट में कोरोना के कितने कम एक्टिव केस पाए गए हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। और साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक मिल जाता है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को उठा के गूगल कर लीजिए, आपको उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट में प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को, साथ में जो 7 अप्रैल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ उन्हीं को याद करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर थर्ड है जो कि अवार्ड्स। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, दादा फाल्के अवार्ड जैसे, और साथ ही अर्जुन अवार्ड। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ टॉपिक है वो है बुक्स एंड लेखक। इसमें आपको 2 टाइप्स की याद करना है। फर्स्ट टाइप का तो जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, सेकेंड टाइप का जो पहले जो हो गया जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड लेखक थे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स थे जो कि गीतांजलि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, साथ ही जो भगवत गीता और जो महाभारत लिखा था वो वेद व्यास जी ने, और वहीं जो अर्थशास्त्र लिखा था वो चाणक्य जी ने लिखा था। तो आपको ऐसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड लेखक जो प्रीवियस में गए थे और जो लेटेस्ट है आपको उनको याद करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बजट पास हुआ 2020 और 21 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि योजना है, जो कि सरकार ने योजना चलाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और स्पेशली जो कोरोना वायरस के कारण चलाई गई योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में जो बिहार में स्पेशली चलाई गई है योजना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब किस मिनिस्टर के पास कौन सा मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सीएम एंड गवर्नेंस, मतलब किस स्टेट का कौन सा मुख्यमंत्री है, किस स्टेट का कौन सा राज्यपाल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सीएए और 370 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जो कि है डेथ, जैसे कि हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई, वो किस राज्य के थे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, उससे आगे के राष्ट्रपति कौन है जो कि अभी है, और उससे पहले के राष्ट्रपति कौन थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे इस बार। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन, कि उनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आप याद कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स के सेक्शन की कि किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना। और साथ दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो आने वाली बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड होने वाली है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि कल 4 बजे अपलोड होगी। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करेंगे, साथ में हम कैसे अपना डेली शेड्यूल बनाएंगे, और साथ में उस डेली शेड्यूल को कैसे मेंटेन करके रखेंगे जिससे कि हमारे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर होना है। तो अब हम बात करते हैं इतिहास की, हिस्ट्री की, कि उनमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो उनमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला है मध्यकालीन भारत और दूसरा है आधुनिक भारत। जो आपको मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा याद करना है वो याद करना है मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए जो भी आंदोलन है वो, और साथ में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है जो मुगल साम्राज्य की जो सीरीज चलती हुई आ रही है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जो भी ये सीरीज चलते हुए आ रही है उसको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। और साथ में आपको ये भी याद करना है कि वो कौन से सन से रिलेटेड है, मतलब कौन से सन में हुआ था।
ये भी याद करना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है मुगल साम्राज्य के टाइम में जो भी युद्ध हुए इम्पोर्टेंट आपको ये याद करना है। इसमें याद करना है कि किस किस के बीच युद्ध, कौन से सन में युद्ध हुआ, और साथ में आपको ये याद करना है इसमें कौन हारा कौन जीता। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, सेकंड और थर्ड युद्ध हुआ, और साथ में जो चंदेरी का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो आई थिंक 1526 ईस्वी में 21 या 22 अप्रैल को हुआ। इसमें जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और साथ में बाबर इसमें जीत गया था। पूरा ऐसे करके याद करना है और साथ में आपको सन भी याद करना है कि कौन से सन में हुआ था। ये बात हो गई इम्पोर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा आपको याद करना है वो याद करना है आंदोलन, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और साथ में चंपारण जो हुआ, और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, पूर्ण स्वराज वाला जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है आपको उससे याद करना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी गांधी जी से जुड़े आंदोलन है मोस्टली आपको उनको भी याद करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 1857 की जो भी क्रांति हुई उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो ये तो बात हो गई इतिहास की कि इतिहास की कौन कौन से हमें टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं भूगोल ज्योग्राफी की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है झील, मतलब कि कौन सी झील है, किस राज्य में स्थित, किस लिए फेमस है। जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, और साथ में जो कि वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है परियोजना, कि कौन सी परियोजना किस नदी पर किस राज्य पे है। जैसे कि हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है और साथ में जो कि उड़ीसा में है, और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है जो कि हमारे उत्तराखंड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क, मतलब कि कौन सा नेशनल पार्क है, किस राज्य में और किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात जो कि शेर के लिए स्पेशली है, और साथ में जो काजीरंगा जो कि असोम जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में आपको ये नेशनल पार्क याद करना है, जो कि परियोजना याद करें, जो कि झील याद करनी है, स्पेशली बिहार को इंक्लूड करते हुए चलेगा उसमें, मतलब जो बिहार से रिलेटेड होंगे उसको भी आपको याद करते हुए जाना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लोक नृत्य है, मतलब कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है और साथ में उससे रिलेटेड कौन कौन से कलाकार हैं वो याद करना है। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, और असम का बिहू डांस, और साथ में जो गुजरात का गरबा है, और भी जो इम्पोर्टेंट जो डांस है आपको वो सारे याद कर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि वो है मुख्यालय, मतलब किसका मुख्यालय कहाँ स्थित है और साथ में उसका स्थापना का वर्ष कौन सा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक दो टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में है, और साथ में जो इसका स्थापना का वर्ष है आई थिंक 1946 में। साथ में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और साथ में जो उसका आई थिंक स्थापना का वर्ष है वो 1948 में है। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मुख्यालय से रिलेटेड है, आप उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को याद कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना से रिलेटेड, मतलब 2011 में, और जो अभी होने वाली जो कि 2021 में नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो इसमें जो आपको याद करना है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। साथ में आपको याद करना है इसमें साक्षरता दर, मतलब किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है किसकी कम है। और जो भी मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताया है उन सारे टॉपिक पे आप बिहार के सबको ऐड कर लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आने वाले। तो ये तो बात हो गई भूगोल कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने सारा नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि संविधान की अनुसूची, मतलब टोटल कितनी अनुसूची है और कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी प्रणाली या फिर कौन से अधिकार किस देश से लिए गए हैं, मतलब जैसे कि मौलिक अधिकार जो यूएस से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं, और साथ में जो मौलिक कर्तव्य है वो आई थिंक रूस से लिया गया है। मतलब इस टाइप से इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद, मतलब कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और साथ में किस किस अनुच्छेद के अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं। जैसे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो आई थिंक 14 to 32 अनुच्छेद के अंदर आता है, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जैसे कि अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जो कि 61, 63 और साथ में 360 ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आप उनको याद कर लीजिए। उसके बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है जो कि राष्ट्रपति से जुड़ी सकती है, उपराष्ट्रपति से जुड़ी सकती है, प्रधानमंत्री से जुड़ी सकती है, और साथ में राज्यसभा का स्पीकर कौन है
में लोकसभा का स्पीकर कौन है, और साथ में लोकसभा की सीट किस राज्य में सबसे अधिक है, लोकसभा की सीट किस राज्य में सबसे कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो कि संविधान में संशोधन किए गए हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन जो कि इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि 73वां संशोधन, और साथ में जो कि 101 संशोधन था, आई थिंक जीएसटी से रिलेटेड था, और भी इम्पॉर्टेंट संशोधन है, आप उन सभी को याद करना है। तो ये तो बात हो गई संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा है फिजिक्स। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि एसआई मात्रक। तो इसमें आपको सारे जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी के आपको एसआई मात्रक याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर जो एसआई मात्रक जो आप याद करने वाले हैं, आपको उसकी परिभाषा मतलब आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपके इस एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण वाले लॉ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप परिभाषा याद कर लीजिए, उससे जो फॉर्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको याद करना है वो याद करना है ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद लैंप। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की कि आपको फिजिक्स के किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे आपको इम्पोर्टेंट याद करना जो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने टोटल तत्व थे, जो कि 63 थे। साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल क्यों हो गई। उसके बाद आपको याद करना है जो कि मोसले की आवर्त सारणी की, और उसके बाद आपको याद करना है डोबेनियर्स के ट्रायोड कौन कौन से थे और किन किन तत्वों के साथ उनके ट्रायोड थे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आवर्त सारणी में जो भी तत्व है वो उनकी स्थिति क्या है, मतलब वो कौन से ग्रुप में है, कौन से आवर्त में है, कौन से पीरियड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है कि जो भी केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पूरा करते हैं, कैसे कर पाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आपके इस एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है वो याद करना है जो परिभाषा है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फॉर्मिक अम्ल, और भी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है उसको आपको पूरा याद करना है। और आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आ चुके हैं और आपके इस बार 100% आने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पीएच वैल्यू। साथ में आपको याद करना है एसिड एंड बेस, और साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इस एग्जाम में आने के 100% चांस है वो है हमारे रासायनिक भाषा, और रासायनिक भाषा से रिलेटेड क्या उसके केमिकल फॉर्मूलाज। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से आपको याद करना है जो कि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, आपको प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, उसके बाद आपको एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, एंटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रोग, डिजीज। उसके बाद जो आपको याद करना है पादप जगत, जो कि प्लांट्स किंगडम से रिलेटेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि उत्तक टिश्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। साथ में आपको फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, फ्लोएम से का क्या कार्य है। उसके बाद जाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, जाइलम का क्या कार्य है। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की कि बायोलॉजी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये तो बात हो गई सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दोस्तों आप इन सारे टॉपिक को करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, यदि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को पता चल पाए कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको अपने प्रिपरेशन करनी है। और साथ में दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।